गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। गौतम बुद्ध सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक। वो बीजीय व्यंजक होता क्या है, इसके बारे में पहले आपको कोई जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, अपने पास में एक तो चार पद होते हैं, एक होते हैं अपने पास में अचर पद। चार पदों में अपने अल्फाबेट आएंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, सब ये किस में आएंगे, चार पदों में आएंगे, जितने भी हैं ए टू जेड। अचर पदों में अंक डिजिट 1 2 अपॉन वाले 1/2 या 0.5, ये सब किस में आएंगे, अचर पदों में आएंगे। चर में ये ए बी सी अल्फाबेट, अचर में अंक आएंगे। इनको मिला के क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे इसमें बीजीय व्यंजक की बात करो तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये अपना एक बीजीय व्यंजक है। जो एक्स वाई में होगा वो अपना बीजीय व्यंजक कहलाएगा। यदि मैं इसकी बात करूँ 2x² प्लस वाई, ये भी अपना क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। माइनस में भी हो सकता है, -x -z, ये भी अपना एक बीजीय व्यंजक है। कोई अंक आ गया 1/2x प्लस वाई, ये सब के सब किस में आते हैं, बीजीय व्यंजकों में आते हैं। अब इनमें अपने पास में दो चीज है 9.1 में। एक तो हमें इसमें क्या करना है, 9.1 में हमें कुछ पद लिखने हैं कि जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसमें पद कौन कौन से हैं, और लिखने उनके गुणांक लिखने हैं। अब पहले तो पद के बारे में बता देता हूं, बाद में बताएंगे आपको उनके गुणांकों के बारे में। पदों के बारे में क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ बीजीय व्यंजक लिखता हूं जिससे आपको पता लगे कि पद कौन से होंगे और गुणांक कौन से होंगे। जैसे मैंने लिखा एक बीजीय व्यंजक, ये कोई बीजीय व्यंजक है। अब इसमें पद कितने हमें ये पता लगाना है। तो पहला पद तो होगा ये एक्स की स्क्वायर वाला। अब प्लस या माइनस आ जाए उसके बाद भी अपना आगे वाला पद स्टार्ट हो जाता है। तो पहला पद ये है, इसके बाद में प्लस आ गया है तो अपना दूसरा पद ये हो गया, फिर अपना प्लस आ गया है तो ये अपना हो गया तीसरा पद। यानी कुल मिला के बात ये है कि इस वाले बहुपद में या बीजीय व्यंजक में कितने पद है, अपने पास में 3 पद हैं। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा आगे वाला पद स्टार्ट नहीं होगा, वो इनटू में ही माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा 3x y z माइनस में 2abc, ए बी तक लिख दिया। तो इसमें अपना देखो 3 से लेके z, इनके बीच में कोई निशान नहीं है। जब इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये इनटू में है, और जब तक इनटू में चलेगा वो एक पद ही माना जाएगा। तो इस वाले बीजीय व्यंजक में अपना एक पद तो ये वाला है 3x y z, फिर माइनस आ गया है तो उसके बाद में अपना दूसरा पद स्टार्ट हो गया है जो कि क्या है 2ab। इसका मतलब ये है कि इस बीजीय व्यंजक में अपने पास में कितने पद है, 2 पद है। आगे एक एग्जांपल और लूं मैं, x की स्क्वायर प्लस y 3 abc माइनस में 1/2 x की स्क्वायर प्लस में 3y की स्क्वायर, ये है अपने पास में। इसमें देखना हमें कितने पद हैं इसमें, तो इसमें देखो x² y, इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो एक पद तो हो गया ये, फिर प्लस आ गया, प्लस का मतलब आगे वाला पद स्टार्ट हो गया है अपने पास में। तो आगे वाला पद स्टार्ट हो गया तो दूसरा पद अपना ये कहलाएगा 3abc वाला। फिर माइनस आ गया, इसका मतलब अपना आगे वाला पद स्टार्ट होगा तो एक पद अपना ये कहलाएगा 1/2x²। फिर प्लस आ गया आगे वाला पद, यानी कुल मिला के इसमें कितने पद हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 पद हो जाएंगे। ये तो हुई पदों की बात कि जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तो आगे वाला पद स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा आगे वाला पद भी स्टार्ट हो जाएगा। अब गुणांक, ये तो पदों की बात होगी, गुणांक कैसे देखेंगे वो भी आपको बताते हैं।
गुणांकों में क्या कहना है आपको, नाम से पता चल रहा है आपका गुणांक। यदि इसका संधि विच्छेद करते हो तो गुना प्लस में अंक, यानी जो गुना में अंक होगा ना वो हमें कहलाएगा गुणांक। तो हमें जो गुना में अंक है वो गुणांक होता है। अब कैसे होता है वो देखो, जैसे ये कोई बहुपद लिखा है, मैंने बीजीय व्यंजक लिखा है, इसका मुझे गुणांक लिखना है, तो पहले मैं इसमें पद देख लेता हूं कितने हैं। इसमें पद है अपने पास में 2x², उसके बाद प्लस आ गया, इसका मतलब एक पद तो ये हो गया है, आगे वाला पद अपना ये हो गया स्टार्ट 3yz। कुल मिला के इसमें कितने पद है अपने पास में, 2 ही पद है। अब मुझे इसमें गुणांक लिखने हैं, तो पहले पद का गुणांक जैसे मुझे लिखना है, पहले पद का गुणांक कैसे लिखेंगे, इन x y z के साथ जो गुना में अंक होता है ना वो उसका गुणांक कहलाता है। तो इस x के साथ में क्या अंक है अपने पास में, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा 2 है, तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। और यदि मैं इस वाले पद का गुणांक लिखूं तो इसका गुणांक यदि yz के साथ में जो अंक है वो yz के साथ में क्या अंक है अपने पास में, यहाँ 3। तो यानी इस पहले पद का गुणांक जो है वो तो 2 होगा, और जो दूसरे पद का गुणांक है वो अपना 3 होगा। अब मैं यहाँ देखो पदों को अलग लिखता हूं, गुणांक को अलग लिखेंगे। पद तो इसमें 2 ही है, एक तो अपना है 2x², ये वाला पद है, एक अपने पास में ये 3yz। अब मैं इसके गुणांक लिखता हूं, जो पहला पद है उसके गुणा में क्या अंक है अपने पास में 2, तो इसका गुणांक तो हो गया 2। जो दूसरा पद है इसके साथ में गुणा में क्या अंक है अपने पास में 3, तो इसका गुणांक हो गया है अपने पास 3। यानी गुणा में जो अंक होगा वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ये तो हमने पदों के हिसाब से लिखे हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसी पे, मान लो ये लिया मैंने, इसमें भी हम पद लिखेंगे और गुणांक लिखेंगे। पद यदि हम देखें तो पद कितना है, पहला पद तो ये होगा 2x², उसके बाद माइनस आ गया है तो अपना नेक्स्ट हो गया पद स्टार्ट, कौन सा 3y², उसके बाद फिर माइनस आ गया तो आगे वाला पद और स्टार्ट हो गया माइनस के 2z। कुल मिला के बात यह है कि इस वाले बीजीय व्यंजक में अपने पास में कुल कितने पद है, 1 2 और 3 पद है। पद 3 है, गुणांक और लिखने हैं हमें, वो हम लिखते हैं। यहां पद लिखेंगे वही चीज, यहां हम लिखेंगे गुणांक। पद अपने पास में है, पहला पद 2x², दूसरा पद ये 3y², ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस का, वो प्लस का निशान लगाया नहीं जाता है, तो ये सभी संख्याएं प्लस की ही होती है, इसके आगे निशान नहीं है, वो माइनस का लगाया जाएगा। तीसरा पद माइनस का 2z, ये तो हो गया अपने पद। अब इनके गुणांक, गुणा में जो अंक है तो x² के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या अंक है अपने पास में 2, तो इसका गुणांक तो हो गया 2। इसके साथ में गुणांक y² के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, माइनस का 3, तो इसका गुणांक हो गया है -3। इसके साथ में गुणा में आपको हम दिखा रहे 2, वो भी किसका है, माइनस का, तो इसका गुणांक हो गया -2। तो माइनस है तो वो हमें लगाना है, नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। प्लस है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, तो सभी संख्या प्लस की होती है, लेकिन माइनस है तो माइनस हमें लगाना ही लगाना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो कुछ और आपको पता लगे। कई बार ऐसा होता है x - 1/2y माइनस में 3z² प्लस में 3z लिख देते हैं। अब इसमें भी कितने पद अपने पास में, एक पद तो यही है, फिर माइनस आ गया है तो दूसरा पद ये हो गया 1/2y वाला, फिर माइनस आ गया है तो आगे वाला पद हो गया 3z², फिर प्लस आ गया तो आगे वाला पद हो गया अपना 3z। कुल मिला के इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4 पद हो गए। तो यहां तो हम लिखे वही पद,
यहां लिखेंगे इसके गुणांक। पहले पदों को लिखा जाएगा। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। अब इनके गुणांक, गुणा में जो अंक है, पहले ये वाला पद है, इसके गुणा में कोई अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके गुणा में कोई अंक नहीं होता उसके साथ क्या होता है अपने पास? एक। तो इसके साथ में एक तो है ही है। फिर एक का किसी भी संख्या से गुणा कर दो, एक ही आता है। इसका गुणा किया हुआ है, एक का x से गुणा करो तो क्या आएगा? x, या 1x में लिख सकते हो। इसके साथ में कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? 1 है। इसके साथ में आपको गुणांक दिखाई दे रहा है आपको माइनस का 1/2, तो ये पूरा ही लिखा जाएगा माइनस का 1/2 पूरा लिखना है। इसके साथ आपको दिखाई दे रहा है जेड स्क्वायर के साथ में क्या अंक है अपने पास में? माइनस का 3, तो इसका गुणांक है माइनस का 3। इसके साथ जो अंक है वो अपने पास में क्या है? 3, वो भी किसका है? प्लस का, तो इसका गुणांक होगा प्लस का 3। ये तो होगी पदों की बात और गुणांकों की बात। अब इन्हीं पदों के हिसाब से इनका नाम भी दिया गया है। जिसमें एक पद है उनको अलग नाम दिया है, 2 पद है उसको अलग दिया है, 3 पद है उसको अलग दिया गया है। वो भी आप देखो क्या क्या नाम दिया गया है, कैसे दिया गया है। मैं कुछ लिखूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। कुछ लिखता हूं मैं पर्सन, जिससे आपको पता लग जाएगा। इसी के हिसाब से इनके नामकरण हो जाएंगे। 2abc + 3। देखो इसमें हमें पता लगा इसमें कितने पद है? एक ही पद है। और यदि इसमें देखें तो एक पद तो ये है, प्लस आ गया, दूसरा पद ये, इसमें 2 पद है। इसमें तो एक पद है, इसमें 2 पद है। इसमें देखें तो पहला पद फिर प्लस आ गया है, दूसरा पद फिर प्लस आ गया है, तीसरा पद। इसमें कुल मिला के कितने पद हुए अपने पास में? 3 पद। इसमें देखें तो एक ही पद है, और इसमें देखें तो कितने पद अपने पास में? 2 पद है। तो कुल मिला के ये इसमें कुछ तो 1 पद वाले हैं, कुछ 2 पद वाले, कुछ 3 पद वाले हैं। तो जिसमें एक पद हो उसको तो बोलते हैं एक पदी व्यंजक। जिसमें एक पद है उसको क्या बोला जाता है? एक पदी व्यंजक बोला जाता है। तो ये जो है इसमें एक पद है, इसलिए इसको बोलेंगे हम एक पदी व्यंजक। जिसमें 2 पद है उसको बोलेंगे हम द्विपदी व्यंजक। द्वि माने 2, इसलिए द्विपदी व्यंजक। जिसमें 3 पद है उसको बोलेंगे हम त्रिपदी व्यंजक। त्रि माने 3 होता है, त्रिपदी व्यंजक। उसमें भी एक पद है, इसलिए इसको भी बोलेंगे हम एक पदी व्यंजक। इसमें 2 पद है तो इसको बोलेंगे हम द्विपदी व्यंजक। इसका मतलब यह है कि जिसमें एक पद होगा वो एक पदी व्यंजक कहलाएगा, जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपदी व्यंजक कहलाएगा, जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। और लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ज्यादा हो उसको बोल देते हैं बहुपदी व्यंजक। बहुत ज्यादा पद वाले, बहु माने बहुत होता है, तो बहुत पदी व्यंजक, बहुत ज्यादा व्यंजक है जिसमें, इसलिए उसको बोलते हैं बहुपदी व्यंजक। बस आपके नाम तो 3 तक के दिए गए। एक पद है एक पदी व्यंजक, 2 पद है द्विपदी व्यंजक, 3 पद है त्रिपदी व्यंजक। ज्यादा आ जाए तो अन्य में आ जाएगा, बहुपदी व्यंजक में आ जाएगा आपका। अब इनके अनुसार आपका क्या है? इनके प्लस और माइनस, जोड़ घटाव है, वो कैसे करने होते हैं वो देखो। जोड़ घटाव थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गलती जो होती है, मिस्टेक जो होगी वो आपके प्लस या माइनस में ही होती है। और व्यंजकों का प्लस माइनस करना थोड़ा ध्यान से। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। 4ab + 2bc।
और 2BC और 3AB, इनका योग करना है हमें। दो व्यंजक है, इन दोनों व्यंजकों को क्या करना है, हमें योग करना है, इनको प्लस करना है। तो व्यंजकों को प्लस कैसे करेंगे, पहले हम लिख देते हैं 4AB प्लस 2BC, फिर प्लस का मतलब, इसलिए प्लस किसको करना है हमें, 2BC प्लस में 3AB को प्लस करना है। अब ये प्लस कैसे होंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप इसको 4 और 2 6 AB और BC एक साथ लिख दो, ऐसे 4 और 2 6 AB BC, ऐसे इनका योग नहीं होता है। इनमें जो समान पद है ना, उन्हीं को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। समान पद कैसे, जिसमें AB वाला पद एक तो ये है, इसमें देखेंगे और कोई है क्या AB वाला पद, यदि हो तो वो इसके साथ में प्लस या माइनस होगा, अन्य कोई पद प्लस या माइनस इसके साथ में नहीं होगा। तो हम देखते हैं, देखो एक AB वाला पद तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये, और देखते हैं एक मेरे पास में ये है 3AB। तो इस सवाल में AB वाले दो पद हैं, एक तो 4AB वाला है और एक 3AB वाला है। पहले मैं इन दोनों को साथ में लिख लेता हूं, 4AB एक लिख लेंगे प्लस में 3AB। इसी तरह से BC वाला पद देखते हैं, एक तो ये है 2BC, एक इसके साथ ही है BC वाला। तो इस AB वाले पद के साथ इस AB वाले पद को भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये तो 4AB है और ये 3AB है, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे अपने पास में, 7AB। अंकों का ही योग होगा, बाकी AB BC वो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। इसी तरह से यहां करते हैं तो अंकों का योग होगा, तो समान पद है BC वाले, तो 2BC 2BC, अपने पास में यहां कितने BC हो जाएंगे, 4BC। इनको प्लस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब दोनों ही पद क्या है, ये अलग अलग है। एक तो AB वाला पद बन गया है, एक BC वाला पद बन गया है, इसलिए ना तो ये प्लस होंगे ना ही ये माइनस होंगे। प्लस माइनस ओनली समान पदों का ही होता है, असमान का कभी भी नहीं होता। अब ये असमान पद है, तो ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। यदि इसी में अलग एग्जांपल दूं एक और, आपको और पता लगे, जैसे ये है A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर प्लस C की स्क्वायर, और 4A की स्क्वायर प्लस 2B की स्क्वायर। इसका क्या करना है हमें, वही योग, तरीका वही चलेगा अपना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। योग करना है तो किसका निशान लगाएंगे हम, प्लस का, और किसका योग करना है, 4A स्क्वायर प्लस में 2B स्क्वायर का। इसलिए पहले हम समान पदों को देखेंगे कि समान पद कौन कौन से है। तो देखते हैं A स्क्वायर का एक पद तो मुझे ये दिखाई दे, एक पद और देखें, और फिर हो तो है, हो तो उनको साथ में लिख लो पहले, ये मिस्टेक नहीं होगी। तो A स्क्वायर ये है अपने पास में, और ये प्लस का है, इसके आगे जो निशान है वही का वही आएगा, 4A स्क्वायर। ये तो मैंने A स्क्वायर वालों को लिख लिया। अब हम B स्क्वायर वालों को लेते हैं, ये है B स्क्वायर वाला पद, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे हम, और देखते हैं B स्क्वायर वाला पद, ये दिखाई दे रहा है मुझे प्लस का, 2B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। मैंने जो समान पद थे उनको साथ में लिख लिया है, अब उनको हम प्लस माइनस कर देंगे। तो देखो A स्क्वायर और 4A स्क्वायर दो समान पद है, ये दोनों A स्क्वायर वाले हैं, ये तो 4A स्क्वायर है, इसके आगे कोई अंक नहीं है। तो अभी हमने गुणांक लिखे थे, तो गुणांक लिखे तो मैंने बताया था इसके साथ में कोई अंक नहीं होता है, इसके साथ में गुणा में 1 होता है, यानी ये कितने स्क्वायर है, 1A स्क्वायर है। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं, 1A स्क्वायर ये है, 4A स्क्वायर ये है, तो 1 और 4 अपने पास में कितने हो जाएंगे, 5A स्क्वायर हो जाएंगे। वही चीज यहां है, तो समान पद, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो 2B स्क्वायर है, इसके आगे भी अंक नहीं है, तो इसके तो कितना है ये 1।
और प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी एक संख्या प्लस की हो, एक माइनस की हो, हमेशा घटाव होगा। और निशान जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ में जो निशान है, उसके सामने जो निशान है वही आएगा। तो फिलहाल ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घटेगा। दो में से एक घटाएंगे तो अपने पास एक बी स्क्वायर आएगा। लेकिन ये एक बी स्क्वायर प्लस का है या माइनस का, वो कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों से बड़ी संख्या मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, और इसके सामने कौन सा निशान अपने पास में, प्लस का, इसलिए किसका आएगा, प्लस। तो ये दोनों पदों भी हो गए प्लस माइनस। बचा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है और कोई है नहीं है, तो ये फिर ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। अब आगे मेरे पास में कोई पद नहीं है, और ये जो पद है सभी अलग अलग है। एक ए स्क्वायर वाला हो गया, एक बी स्क्वायर वाला हो गया और एक सी स्क्वायर वाला। आगे इसको हल हम नहीं कर सकते हैं, तो बस यही इसका क्या है, आंसर है। तो आज हमने जो सीखा है बीजीय व्यंजक में एक पदी, द्विपदी, गुणांक और उन व्यंजकों का योग। अब इसमें आगे और भी है कई चीजें, घटाव है, गुणा है, भाग है, ये कैसे किए जाते हैं। तो इसी का घटाव वाला पार्ट जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।